बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल शादियों वाला वैसे ही जूसी टेंडर और सॉफ्ट बिल्कुल हम रेडी करेंगे। और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली, जो लोग कहते हैं कि हम लोग बनाते हैं तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है, ब्लड वैसे ही आता है, ऊपर से ये बिल्कुल कुक हो जाता है और अंदर से कच्चा रहता है, वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप फॉलो करके बनाएंगे तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगा और शादियों वाला बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को मैंने हल्दी डालकर 1 टीस्पून बॉईल कर लिया और इसको 70% तक गला लिया है। हाफ़ के जी ये चिकन है। कैमरा ऑन करना भूल गई थी, इसलिए बॉईल करने की वीडियो स्किप हो गई है, उसके लिए माजरत है जी। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसको ठंडा कर लिया, बॉईल करने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डालते हैं जी। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है बेसन, ठीक है जी। और 1 टेबल स्पून ही इसमें डालूँगी जी मैं मैदा। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, जो उनसे पहले इसको रोस्ट किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा और क्रश धनिया वो डालूँगी जी, ठीक है। और 1 टीस्पून डालूँगी इसमें दरा मिर्च का। 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा जी नमक, ठीक हो गया। बहुत ही मज़े का जो सा ना हमारा चिकन पकौड़ा रेडी होगा। 1 टेबल स्पून डालूँगी मैं इसमें सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही इसमें हम लोग डालेंगे जी चिली गार्लिक, ठीक है जी। ये हमने लोगों ने डाल दिया। 1 टेबल स्पून डालूँगी जी इसमें मैं सफ़ेद सिरका। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और 1 टेबल स्पून ही डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉरी लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून। और हाफ़ टी स्पून डालूँगी अदरक का पाउडर, ठीक है जी। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप इसको वो भी डाल सकते हैं, फ्रेश कुटा हुआ अदरक का पेस्ट। और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेंगे जी मैरिनेट। और एक एक पीस के ऊपर जो है ना हम लगा लेंगे, अच्छी तरीके से कोट हो गया है। अब इसको मैरिनेट करके मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी जी, को ऊपर से कवर करके। तो इसको रख देते हैं और 15 से 20 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ जी। 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको मैरिनेट किए रखे हुए। तो ना अब मैंने चूल्हे पर रख दिया कढ़ाई और इसमें मैंने ऑयल को डालकर गरम कर लिया है। अब जी एक एक पीस उठाएंगे और हम इस तरीके से ना ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल को आपने हाई फ्लेम पर गरम करना है और फिर जब फ्राई करना है तो हम फ्लेम को नीचे से मीडियम कर देंगे ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि हमने इसको बहुत ही खूबसूरत सा कलर देना। वैसे भी हमारा चिकन जोन सा है वो 70% तक गला हुआ है, हमने 30% जोन सा है वो फ्राई में इसको गलाना है। तो इसलिए हमने ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पर आपने करना है। और बहुत लो फ्लेम भी नहीं आपने करना, वरना ये जो मसाला है ना ये सारा जोन सा उतर जाएगा। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसको करेंगे जी हम लोग फ्राई। बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल शादियों वाला हम आज चिकन पकोड़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप जल्दी से क्लिक करें, उसे देख जाए। 5 मिनट तक हम एक साइड से कुक करेंगे जी और 5 मिनट के बाद ही हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें जी कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर हमारा आ गया है। यही हमारा विशिंग कलर है, यही कलर हम लोगों ने देना है। तो बस जी अब इसको सबको हम लोग पलट लेंगे। बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही टेंडर किस्म का आपका ये चिकन पकौड़ा रेडी होता है। बिल्कुल भी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, और बिगनर भी इसे यूं झटपट से बनाएंगे और सब जी आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। जिसने भी अपनी तारीफ़ें करवानी है ना फैमिली वालों से, तो बस जी ये आप चिकन पकौड़ा बनाकर खिला दें, फिर कमाल देखें इसका। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छे से जौन सा है वो कुक हो गया है, फ्राई हो गया है, और कितना मज़े का जौन सा वो कलर आ गया है। तो इसको तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। तो जस्ट हमने इतना ही इनको फ्राई करना है और यही हमने कलर लाना है। तो जी अब इनको हम लोग जौन सा है ना वो निकाल लेते हैं। फ्लेम को नीचे से मैं कर दूंगी ऑफ, ठीक है। और इसको देखें इस तरीके से आपने उलटते पलटते जौन सा ना इनको ऐसे ही पकाना है जी। तो अब हम स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लेंगे। फ्लेम को मैंने नीचे से ऑफ कर दिया, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि अगर कोई बिगनर बना रहा है तो वो पहले नीचे से फ्लेम को ऑफ कर दे ताकि ये ज़्यादा ही डार्क ना हो जाए। तो उसके बाद आप इस तरीके से चम्मच के साथ छलनी में रख दें
और जोन सा है ना, ताकि ऑयल जोन सा वो अच्छे तरीके से स्ट्रेन हो जाए और हम फिर इसको जोन सा है ना वो प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, कितना डिलीशियस बना है और ये वाकई खाने में उतना ही डिलीशियस है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से चलते हैं, इसको अब हमने निकाल लिया जी प्लेट में। अब एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जोन सा है ना वो करने वाले हैं, इसको हम देंगे जी स्मोक का फ्लेवर। अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना दें, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं दूंगी जी। कोयले धका लिए हैं, थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया जो सा वो स्प्रिंकल कर लिया है हमने। स्प्रिंकल करने से ना धनिया का बहुत ही मज़े की एक तो खुशबू आती है, एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम देनी है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो सा है ना वो इन्हेंस हो जाएगा। और ये देखें जी माशाल्लाह से माशाल्लाह जी। अब इसके साथ हमने बनाई है जी इमली की चटनी। चिकन पकोड़े के साथ आप ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, केचप भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, लेकिन मुझे इमली की चटनी पसंद है। और साथ मैंने बनाया है जी अनियन सैलेड। मैं कहती हूँ कमाल हो जाता है। आप इमली की चटनी और अनियन सैलेड के साथ इसको सर्व करें, इसको इंजॉय करें नान के साथ। यकीन जाने आपको इतना मज़ा आएगा कि बस आप खाते हुए अपने हाथ को नहीं रोक सकेंगे। सब डाइट वाइट आप भूल जाएंगे, ये इतना टेस्टी और डिलीशियस बनता है। तो जी जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।